नमस्कार। इतिहास में ना कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पूरी कहानी ही बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही फैसले की बात करने वाले हैं जिसने ब्रिटिश भारत की नींव तक हिला दी थी। जी हाँ, आज बात होगी 1905 के बंगाल विभाजन की। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा, बहुत गहरा राजनीतिक खेल चल रहा था। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और इस पूरी कहानी के सेंटर में थे एक शख्स, भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। एक ऐसा नाम जिनका सिर्फ एक फैसला इतिहास का रुख मोड़ने वाला था। अब देखिए, उस दौर में ना पूरे भारत में एक अलग ही लहर चल रही थी। एक नई चेतना जाग रही थी जिसे हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रवाद। इसकी जड़ें दिन ब दिन मजबूत हो रही थीं और जाहिर है ब्रिटिश हुकूमत को ये बढ़ती हुई ताकत बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। और फिर वो साल आया 1905। यही वो साल था जब इस पूरी योजना को अमली जामा पहनाया गया। एक ऐसा साल जिसने भारतीय इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये विभाजन था क्या। और इसे समझने के लिए ना हमें उस वक्त के बंगाल को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो साइज था, जो पैमाना था, वो अपने आप में एक पूरी कहानी है। देखिए, उस वक्त बंगाल सिर्फ ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत ही नहीं था, बल्कि यहाँ सबसे ज्यादा आबादी भी रहती थी। ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का सेंटर था। आप इसकी विशालता का अंदाजा बस इस बात से लगाएंगे कि इसमें आज का पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश, असम, बिहार और उड़ीसा, ये सब शामिल थे। सोचिए कितना बड़ा रहा होगा। और इसकी राजधानी कलकत्ता, जो उस वक्त सिर्फ बंगाल की ही नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करती थी। अच्छा, अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। सरकार ने जो कारण बताया, क्या वो असली कारण था या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? आइए इस छिपे हुए एजेंडे को डिकोड करते हैं। तो ऑफिशियली तो ये कहा गया कि भाई इतना बड़ा प्रांत है, इसे संभालना, इसका प्रशासन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम इसे बांट रहे हैं। लेकिन असली मकसद कुछ और ही था। असल मकसद था बंगाल में जो राष्ट्रवाद की आग पनप रही थी ना, उसकी जड़ों पर सीधा हमला करना। और मजे की बात यह है कि इस बात का सबूत हमें कहीं और से नहीं बल्कि एक ब्रिटिश अधिकारी के ही शब्दों से मिलता है। उस वक्त के होम सेक्रेटरी थे एच रिस्ले। उन्होंने साफ साफ कहा था, एकजुट बंगाल एक शक्ति है और अगर इसे बांट दिया गया तो ये शक्ति कई अलग अलग दिशाओं में खिंच जाएगी। मतलब ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक क्लासिक जीता जागता उदाहरण था। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक और बहुत बड़ा हिस्सा था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो एकता बढ़ रही थी उसे तोड़ना। बंटवारा किया ही इस तरह गया था कि एक हिस्से में मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाए और दूसरे में हिंदू, ताकि ये दोनों समुदाय कभी राजनीतिक मुद्दों पर एक साथ आ ही न सकें। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी योजना बनाई किसने? कौन थे वो लोग जो इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे थे? चलिए एक नज़र उन चेहरों पर भी डालते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि बंटवारे का ये आइडिया एकदम नया नहीं था। इसका ख्याल सबसे पहले 1896 में विलियम वार्ड ने पेश किया था। लेकिन ख्याल को हकीकत में बदलने का काम किया वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने, और इसमें उनका पूरा साथ दिया सर एंड्रू फ्रेजर और एच रिस्ले जैसे अधिकारियों ने। एक बात साफ समझनी होगी, बंगाल का विभाजन कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये तो उन दमनकारी कदमों की एक पूरी सीरीज की आखिरी कड़ी थी जिन्हें खास तौर पर राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए ही डिजाइन किया गया था। जैसा मैंने कहा, इसकी जमीन तो कई सालों से तैयार की जा रही थी। देखिए कैसे 1899 में कैलकाटा कॉर्पोरेशन में जो चुने हुए भारतीय सदस्य थे उनकी संख्या कम कर दी गई। फिर 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लाया गया ताकि प्रेस की आज़ादी पर ताला लगाया जा सके। और इतना ही नहीं, उसी साल इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास करके यूनिवर्सिटीज पर सरकारी कंट्रोल बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज उस वक्त राष्ट्रवाद का गढ़ बन रही थी। तो आप देख सकते हैं ये सब एक सोची समझी साजिश, एक सुनियोजित हमले का हिस्सा था। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कुछ ऐसे की पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो याद रखने बहुत जरूरी हैं। तो बंगाल का विभाजन 1905, अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो ये वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का एक प्रशासनिक बंटवारा था।
ऑफिशियल कारण क्या बताया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी प्रशासन को बेहतर बनाना। पर असली इरादा क्या था? भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की कमर तोड़ना। इस फैसले के पीछे दो मुख्य चेहरे कौन थे? वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन और बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर। और वो तारीख, वो ऐतिहासिक तारीख जब इस बंटवारे का ऐलान हुआ, वो थी 19 जुलाई 1905। इसे जरूर याद रखिएगा। ये पेशकश थी लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की तरफ से, जहां हम सभी प्रतियोगी और स्कूल परीक्षाओं के लिए बेहतरीन स्टडी मटेरियल मुहैया कराते हैं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो या कोई सुझाव देना चाहें तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। ब्रिटिश हुकूमत ने कहा था कि एकजुट बंगाल एक शक्ति है। तो मेरा सवाल यह है कि जब इस शक्ति को तोड़ा गया तो उस बिखराव से आखिर कौन सी नई और शायद उससे भी बड़ी ताकतें पैदा हुईं? इस पर जरूर सोचिएगा।